हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके आपके चैनल चलो पढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या एक्चुअली में, क्योंकि आपको पता है कि जो एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, मैटर की, जो मैटर की प्रॉपर्टी को शो करती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ग्रुप बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि आपको पता है। अब क्या है, सिर्फ हमको इतना पता होने से क्या है, कुछ ज़्यादा क्या है सक्सेस साइंस में मिलेगी। तो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डॉल्टन। भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था। इसने क्या किया, एटम एंड मॉलिक्यूल की जो स्टडी थी उसको नेक्स्ट लेवल दे दिया। इसने किया क्या, इसने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करके अपने कुछ पोस्टुलेट दिए। और इन्होंने कहा कि एटम एंड मॉलिक्यूल की सिर्फ डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्ड चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी क्या। डाल्टन ने अपने 6 पोस्टुलेट दिए, जिसमें पहला पोस्टुलेट क्या था वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट था एटम ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उसने कहा कि जितने भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उस छोटे छोटे पार्टिकल का नाम क्या है, उस छोटे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। लेकिन उसने कहा एक बहुत छोटी यूनिट एटम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें एटम के बारे में पता लगी। एटम के बारे में कुछ और चीजें बताई। आइए देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट कहता है atoms are individual particle which cannot create or destroyed in a chemical reaction। इसने कहा ये जो एटम है ना ये इंडिविजुअल है, मतलब डॉल्टन ने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि बाद में गलत प्रूव हुआ। बट कोई नहीं, इन्होंने कहा कि जो एटम जो है वो क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। और एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय यानी खत्म किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इससे आपको कुछ कुछ याद आया होगा। इससे आपको ये याद आया कि ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट थी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है उसकी, ये हमको ये बताती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, एटम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किसी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एटम होता है किसी भी गिवन एलिमेंट का, वो हमेशा उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं और मास भी सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एटम दे दूं हाइड्रोजन और एक अपने पास रखूं, तो जो मैं मेरे पास है वो है, सपोज उसका नाम मैंने रख दिया राम, और जो आपके पास है उसका नाम रख दिया मैंने श्याम। तो मैं ये देखूंगा कि जो राम का जो मास होगा, राम का मास, मेरे पास जो राम है उसका मास 1 u होगा, और आपके पास जो श्याम है उसका मास भी 1 u होगा। दोनों का मास क्या रहेगा, सेम। क्यों रहेगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, दोनों तो हाइड्रोजन ही है ना, तो दोनों का मास सेम रहेगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो मेरे पास जो एटम है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वही आपके पास जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। तो अगर क्या है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है, और जो मास होता है वो भी सेम रहता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑफ डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो मास और प्रॉपर्टीज होगी वो भी डिफरेंट होगी। कहने का मतलब, अगर मैं क्या है हाइड्रोजन अपने पास रखूं, हाइड्रोजन का एटम, और आपको दे दूं किसका, क्लोरीन का एटम। ठीक है, तो इसका नाम भी रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं, क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं सीता, और इसका नाम गीता। तो मैं ये देखूंगा कि जो सीता का जो मास होता है वो 1 u होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एटम है। और क्लोरीन का जो मास होगा वो 35.5, यानी कि गीता का जो मास है वो 35। तो सीता और गीता क्या है, दोनों के मासेस क्या है, अलग अलग है। और अगर मैं प्रॉपर्टीज भी देखूंगा ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी अलग अलग होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। समझ आया होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम क्या करते हैं, जब भी कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो रेशियो होता है हमेशा होल नंबर में होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसे बोलेंगे हम H2O। यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हुई है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है दो, ऑक्सीजन है एक। हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो 1U होता है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो 1U का 2 से इंटू कर दो तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मास, ठीक है 2U। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। तो अगर मैं इसको रेशियो निकालूं तो रेशियो आ जाएगा 1:8। तो ये रेशियो कैसा लग रहा है आपको, ये रेशियो लग रहा है होल नंबर। किसमें लग रहा है, होल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब भी क्या है एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या है, उनका जो रेशियो होता है वो होल नंबर में होता है बाय मास। आगे वो समझ में, यानी कि कभी भी रेशियो ऐसा नहीं होगा, किसी दो एटम का जो रेशियो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5:12 हो जाए। चलो ये तो होल नंबर में, लेकिन ये तो होल नंबर में नहीं है, तो ऐसा रेशियो नहीं होगा। हमेशा जो रेशियो होगा वो होल नंबर्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 भी होल नंबर है और 8 भी क्या है, होल नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि जो रिलेटिव नंबर है, मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं H2O कंपाउंड बनाऊंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा दो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के एक एटम प्रेजेंट। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो वाटर है उसका फॉर्मूला H3O हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो कंपाउंड का जो कंपाउंड प्रेजेंट जो क्या होते हैं एटम्स होते हैं उनके रिलेटिव नंबर सेम होते हैं। मतलब हाइड्रोजन हमेशा पानी में 2 होगा और ऑक्सीजन में 1 होगा। ऐसे किसी दूसरे की बात कर देते हैं, जैसे क्या है, जैसे हम बात करते हैं किसकी बात करें, NH3 की बात करें। तो जो NH3 कंपाउंड है उसमें N हमेशा एक प्रेजेंट होगा, H कितना प्रेजेंट होगा, 3 प्रेजेंट होगा। मतलब जो इनका रिलेटिव नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा। आगे होगा समझ। ये था डॉल्टन के पोस्टुलेट, एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट। अगर आपको समझ आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर पसंद नहीं आया है तो क्या गलतियाँ हैं उसको कमेंट बॉक्स में करना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।